हेलो गाइस, तो आज मेरा बर्थडे है और मेरे बर्थडे का ये पहला व्लॉग बना रही हूँ मैं। पहली बार, वरना इन लोगों के बर्थडे के भी व्लॉग बने हैं। तो अभी हम लोग पी रहे हैं चाय, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि कांच के गिलास में क्यों पी रहे हैं, तो कांच के गिलास में इसलिए पीना है, थोड़ी ढाबे वाली फीलिंग आ जाती है ना। और शिवाय पी रहा है दूध। तो अभी हम लोगों का थोड़ा सा प्लान है, जाएंगे कहीं घूमने वूमने के लिए। हाँ, श्रीनी का भी दूध पी रही है, ये भी देख लो भाई। थोड़ा कमर में दर्द हो रहा था, तो ये एक्सरसाइज करने के लिए घोड़े की तरह बने, कैट एंड काउ वाली एक्सरसाइज। तो बच्चे इनके ऊपर लद गए। लोग हो गई एक्सरसाइज खत्म, हो गई एक्सरसाइज। तो बज रहे हैं 1 और मैं नहा के आ गई हूँ। मंदिर जाना है इसलिए हेड वॉश भी कर लिया है। और मैंने अभी पहन ली है मैक्सी, क्योंकि जब जाएंगे तब कपड़े चेंज करेंगे। बच्चे भी नहा लिए हैं, ये देखो, ये भी नहा धो के तैयार है। अभी इनको ऊपर के इनर पहनाए हैं अंदर के, और इनको भी। और अभी ये लोग कार्टून एंजॉय कर रहे हैं। सबके कपड़े ये निकाल के रख दिए हैं, शिवाय के, श्रीनिका के। मेरा ये सूट मैंने मीशो से मंगाया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसे रख लिया। और ये इनके कपड़े निकाल के रख दिए हैं मैंने। तो ये चले गए हैं दुकान थोड़ा बहुत अपना काम करने के लिए। तो उनका कुछ काम है, थोड़ा ऑर्डर है, वो पूरा करके देने के लिए गए हुए हैं। तब तक ये आएंगे, तब तक हम फटाफट पूजा कर लेते हैं, कुछ खाने को बना लेते हैं, उसके बाद तैयार होकर बस निकलना है। तो मे भी हमें हो सकता है 2:30 बज जाए, निकलते निकलते 2:30 या 3 ऐसा बज जाएगा। और दोनों जो मंदिर है ना, एक है चुलकना धाम और एक है चुलकना धाम और एक है शीतला माता का मंदिर गुड़गांव वाला। तो वहाँ जाना है। दोनों मंदिर हमें, देखते हैं आज दोनों मंदिर पहुँच पाएंगे कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। तो लेट हम लोग वैसे मुझे लग रहा हो ही जाएंगे। कितना भी जल्दी कर लो लेकिन टाइम हो ही जाता है। और थोड़ा मुझे लग रहा है मेरा फेस चबी चबी सा हो गया है, ये देखो, या फिर ऐसे बात करने की वजह से लग रहा है ना मेरा मुंह थोड़ा मोटा मोटा सा, जबकि मैं योगा वगैरह सब कर रही हूँ फिर भी। और उस दिन एनिवर्सरी वाला जो व्लॉग था उसमें मैं थोड़ी मोटी लग रही हूँ ना, मुझे खुद को लग रहा है कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। तो वेट कम करने की मुझे ज़रूरत है। तो मैं करने बैठ गई हूँ यहाँ पर पूजा सुबह सुबह की। वैसे भी मुझे बहुत लेट हो गया था पूजा करने में। ये चले गए थे दुकान पे, इन्हें थोड़ा कुछ काम था इसलिए, और इन्हें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तब तक मैंने पूजा करके बच्चों को नहला धुला के रेडी कर दिया, और मैं खुद पूजा करके फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद मैं कुछ खाने पीने की तैयारी करूँगी, तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। पूजा हो गई है और इस बंदे ने मुझे आज हैरान कर दिया। देखो, ये देखो, आज थोड़ी शक्ल साफ करवा ली। क्यों करवाई? हैप्पी बर्थडे। तो ये बर्थडे का गिफ्ट है मेरा, गिफ्ट है तुम्हारा। मतलब इनकी चिकनी शक्ल हमारा बर्थडे का गिफ्ट होगा। वाह भाई वाह, कुछ यार बढ़िया सा गिफ्ट विफ्ट देते यार। तुमने दाढ़ी में टरका दिया। यही तो है। ये लोग खा रहे हैं खाना, और मैंने बनाई है अपने लिए रागी की रोटी, मतलब रागी का पराठा। बज रहे हैं 2। मैंने वही बोला था निकलते निकलते 3 बजेंगे। मैंने गैस साफ कर दी है और बर्तन में लौट के आके धोऊंगी। सुबह आरओ की सर्विस करवाई थी, क्योंकि आरओ पानी नहीं दे रहा था। तो अब ये एक पूरा जो फिल्टर है निकाल के फेंकना पड़ता है, तो इसलिए हम इस पानी को बाथरूम में यूज़ कर लेंगे। अब पानी वेस्टेज तो यार आरओ में बहुत होती है। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। तो अब हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है। मैं जा रही हूँ तैयार होने। सबसे पहले मैं तैयार हो जाऊँगी, उसके बाद मैं बच्चों को तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना मेकअप वेकअप करने के लिए। कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। ये वाला सूट मैंने इसलिए पहना क्योंकि ना बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है। मैं सोच रहा हूँ जींस के ऊपर एक शर्ट पहन के और कोई सी भी रख लो, काली वाली। तुम्हारे कपड़े रख के ले जाओ। अरे नहीं, पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिन का टाइम था, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां, आपको पता है बिना SPF के तो मैं नहीं निकल सकती बाहर, क्योंकि मेरा मुंह ख़राब हो जाएगा नहीं तो मैंने बहुत अच्छे से रहने की सनस्क्रीन लगाई है, और ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट बन चुकी है। इयररिंग्स मैंने निकाल दिए, चेन मैंने निकाल दी, क्योंकि गोल्ड की ज्वेलरी पहन के मैं दिल्ली में बाहर तो खुलेआम नहीं जा सकती, वो भी इतनी दूर के इलाके में। तो ये मैंने प्राइमर लगा लिया है, और प्राइमर मैंने दिन में बहुत हल्का लगाया है। मैंने यहाँ पे टेटर का फाउंडेशन लगाया है, क्योंकि दिन के मेकअप के लिए इससे बेस्ट चीज़ आपको कुछ नहीं मिल सकती, क्योंकि ये कवरेज बहुत प्यारी देता है। उसके बाद ये बहुत लाइट वेट रहता है, लगता ही नहीं कि आपने फेस पे कुछ लगाया। तो इसके पफ से तो मुझे लगा ही नहीं मिलता, इसलिए मैं फिंगर से इसको फेस पे डॉट डॉट करके लगाती हूँ, फिर ब्रश से इसको ब्लेंड करती हूँ। अभी आप देखना मेरे फेस पे कितनी अच्छी कवरेज देगा, मतलब जो
दाग है वो एकदम से छुप जाएगा। और बहुत ही हल्का सा कंसीलर लगाएंगे ताकि हम अपने फेस की जो डार्कनेस है उसको बैलेंस आउट कर पाएँ, इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप उस दिन हम नहीं करेंगे। यहाँ पर ये भी तैयार हो चुके थे और इन्होंने बच्चे तैयार इनसे जितने हो पाए उतने इन्होंने कर दिए। फिर मैंने अगेन SPF प्रोटेक्शन के लिए मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा लिया बहुत। इसके बाद मैं लगाऊंगी ये स्विस ब्यूटी का ब्लश, ये मुझे बहुत पसंद है और बिना ब्लश के मैं नहीं रह सकती। फिर थोड़ी सी नोज़ कॉन्टोरिंग करेंगे। अभी मेरा जो नाक है वो चपटी है, तो अगर मैं नोज़ कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ तो मेरी नाक पूरे फेस पे अलग दिखती है, तो वो करना ज़रूरी है। फिर ये SPF वाला लिप ग्लॉस मेरे पास एक है, चैपटेक्स इस कंपनी का नाम है, बहुत अच्छा है, ख़रीद लो यार। ये आपकी लिप्स की पिगमेंटेशन को बहुत हद तक रिमूव करेगा। फिर मैं वही जो मैं लगाती हूँ आइज़ पे 4-in-1 काजल वो लगाया, थोड़ा सा ये रिमूव किया लिप ग्लॉस ताकि हमारी लिपस्टिक ज़्यादा देर तक टिकी रहे। और ये मेबेलिन की लिपस्टिक इतनी प्यारी है, इतना सुंदर इसका कलर है। आज मैंने डार्क कलर क्यों लगाया बताऊँ, क्योंकि मैंने लाइट कलर के कपड़े पहने हैं तो डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई है। अब एनिवर्सरी वाला जब आपने ब्लॉग देखा था तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने लाइट मेकअप रखा था, क्योंकि मैंने डार्क कलर के कपड़े पहने थे तो मैंने लाइट लिपस्टिक लगाई थी। पहले मैंने सोचा बड़ी बिंदी लगाते हैं, फिर बड़ी बिंदी मेरे फेस पर थोड़ी अजीब लगने लगी तो मैंने इसको चेंज कर दिया। ये मैंने परफ्यूम लगाया, बिना परफ्यूम के मुझे मज़ा नहीं आता बाहर जाने में। फिर सिंदूर लगाया। तो धमकी दे रहे हैं चलना है भाई, चलो नहीं तो ड्रामा मत करो। ये देखो ध्यान नहीं रखा पीछे वाली गली में। तो ये सब लोग तैयार हो गए और मैं भी तैयार हो गई हूँ। अच्छी लग रही है, बोलो ना। हाँ अच्छी लग रही है, जबरदस्ती तारीफ करवानी पड़ती है ना। चलो उसके बाद हम लोग सब लोग तैयार होके घर को ताला वाला लगा के घर से बाहर निकल दिए। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे बाहर घूमने जाने के लिए, क्योंकि मेरे बर्थडे पे मैं पहली बार मेरे पति कहीं बाहर लेके जा रहे हैं घूमने। सच में, ट्रस्ट मी, 8 साल में पहली बार। तो हमने ऑटो बुक कर लिया है और अब हम चारों लोग ऑटो में बैठ गए हैं। हमें कैब नहीं मिली, चुलकना धाम शायद नहीं जा पाएंगे आज हम लोग जा रहे हैं काली मंदिर जा रहे हैं, शीतला माता के मंदिर जा रहे हैं। चुलकना धाम देखते हैं, शिवाय का भी बर्थडे आ रहा है, शायद तब चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम एंजॉय करने लगे अपना सफ़र। और मैंने चश्मा पहना तो बच्चों को भी चश्मा चाहिए था, रख के ले गई थी शीनिका अपनी ड्रेस से मैचिंग का। तो बच्चों ने भी चश्मा पहना तो मैंने इनको भी चश्मा पहना दिया। और ये इतने इस दिन हैंडसम लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट। तो मैंने कहा तो तुम बिल्कुल डॉन लग रहे हो, एकदम डॉन हंटर। तो लगता है ना कभी कभी अपने इंसान को देख के। बच्चे सो गए, सो गई मैडम, कैमरा देख के उड़ गए। सो जाओ। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया हमें चलते हुए और अभी हम पहुँचे नहीं हैं, थोड़ा और टाइम लगेगा। 4 और अभी हमें आधा घंटा ही हुआ था रास्ते से निकले हुए, इतने में ही हम ऊब गए थे। लेकिन कितने सुंदर सुंदर मंदिर रास्ते में पड़ रहे थे। और पता है एयरपोर्ट था यहाँ पास में, उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। एयरपोर्ट यहाँ पास में था, बिल्कुल पास से एकदम प्लेन गुजर के जा रहे थे। तो शीनिका बड़ी खुश हो रही थी उनको देख के। उस वही किसी की विंटेज कार उठा के ले गए हैं। शीनिका क्या देखा था बताओ, क्या देखा था? पॉपर, हेलीकॉप्टर, फिर से बोल दो हेलीकॉप्टर जल्दी आओ। इसके बाद हम कर रहे थे एंट्री गुड़गांव में। और आप ये देखो गुड़गांव का डेवलपमेंट, मतलब कितना सही लग रहा है। जो डेवलपमेंट दिल्ली का होना चाहिए था वो नोएडा और गुड़गांव का डेवलपमेंट हो रहा है इस वक्त पे। मतलब बहुत सही हो रहा था, ऐसा लग रहा था आप चाइना, जापान, टोक्यो जैसी सिटी में चले गए हो। गुड़गांव में इतना डेवलपमेंट हो चुका है, वहाँ की बिल्डिंग इतनी बढ़िया बन चुकी हैं, सड़कें इतनी फर्स्ट क्लास बन चुकी हैं। 2-2.5 घंटे का सफ़र करके हम पहुँचने ही वाले थे शीतला माता के मंदिर। ट्रैफिक बहुत था, ट्रैफिक में कई बार फंसे हम, जबकि वीकडेज नहीं था तब भी। अगर सोचो सैटरडे संडे होता तब क्या होता। फिर हम मंदिर पहुंच गए। वहाँ पे चप्पल जमा होती है, 10 रुपये पर पेयर ये लोग लेते हैं चप्पल के। बच्चों की चप्पल के पैसे नहीं लिए इन्होंने, लेकिन बड़ों की चप्पल के 10 रुपये लेते हैं। इसके बाद यहीं पे आपको बाहर प्रसाद मिलेगा। आप प्रसाद वाले काफ़ी महंगा प्रसाद देते हैं, 1100 रुपये की बास्केट रखी हुई थी, तो आप अपने हिसाब से प्रसाद दो। 251 वाला प्रसाद मैंने लिया। नाले चुन्नी वाला लोगे कम से कम 251 का है। नारियल चुन्नी प्रसाद 7 सिंगार है। ले लो ये वाला, 2 पल्ला करो। हाँ
ले लो, फूल माला वगैरह ले लो, सब तुम्हारे ही अपना। श्री दो क्यों बाय। अगर माता का भैरव आ जाओ, आओ 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 बेटा, हम जा रहे हैं फिर अंदर, इधर इधर जल्दी आओ। हाथ पकड़ो बाबा। आइसक्रीम मत दिलाना, ठीक है। तो हर बार की तरह श्री ने कहा इस बार भी मैं अकेले जाऊंगी, किसी का हाथ नहीं पकड़ूंगी। आज हम निर्भर बन चुकी हैं पूरी तरह, तो अकेले अपने आप ऐसे करके ड्रामा करना शुरू कर दिया और किसी का हाथ नहीं पकड़ेगी। कहीं भी जाएगी तो अकेले पैदल चलेगी और शिवाय को हाथ पकड़ के चलना है, गोदी में लदना है पापा की। लेकिन इनको, मैडम को कोई मतलब नहीं है, इनको अपने आप इंडिपेंडेंट हो गई हैं पूरी तरीके से, तो इनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये मंदिर प्रांगण में अंदर जैसी एंट्री होती है तो थोड़ा लंबा बना रखा है मंदिर चलने के लिए। मैंने सुना है कि वीकेंड्स पे यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ हो जाती है और जब नवरात्रि वगैरह होती है तब भी यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ होती है और कोई भी पूजा व्रत वाले दिन चल रहे होते हैं तब भी यहाँ पे भीड़ अच्छी खासी होती है, क्योंकि इस मंदिर की बहुत मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने ये मंदिर की स्थापना खुद करी है और ये शीतला माता यहाँ पे खुद प्रकट हुई हैं। अच्छा, ये साइड से शीतला माता के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से हम अंदर एंट्री करेंगे और शीतला माता की जो एंट्री है वो यहीं से स्टार्ट होती है। क्या कह रही है? करो पूजा, माता जी की जय। करो पूजा, माता जी की जय। फाइनली आ गए आज हम शीतला माता मंदिर। शिवाय के लिए आंखें बोली थी चढ़ाने को, आज वो चढ़ेंगी आंखें। तो ये है मंदिर का मेन द्वार और कभी कभी जब भीड़ होती है ना तब लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन आज हम आए हैं बिल्कुल, हमें एक खाली मंदिर मिला और मैं लाइफ में पहली बार आई हूँ। वो है शीतला माता। जय हो शीतला मैया की। भैया 7 साल लगा दिए मुझे यहाँ पर आने में, बहुत टाइम बाद आ पाई हूँ। ये हैं कई लोगों के जो प्रसाद लोग बोलते हैं, जिनकी मन्नत पूरी होती है वो चढ़ाने आते हैं। हमारी भी मन्नत पूरी हुई, इसीलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। लोगों की मन्नतों की पोटली आए हैं, देखो भाई, यहाँ पे सबकी मन्नतें पूरी हो जाती है। ये हवन कुंड है, यहाँ पे मेहंदी के हाथ लगाए जाते हैं, मेहंदी के हाथ लगते हैं। ये है शीतला माता। शीतला मैया की जय। दर्शन कर लीजिए आप लोग भी शीतला माता के। तो शिवाई की आँख में 5-6 साल पहले गोई निकली थी जो कि ठीक नहीं हो रही थी, 1 साल 2 साल तक रही। तो हमने प्रसाद बोला माता का, तो 1 हफ्ते में वो गोई ठीक हो गई थी। तो आज 7 साल बाद प्रसाद चढ़ा रही हूँ मैं। पंडित जी से मैंने पूछा बच्चे की आंखें बोली है वो चढ़ानी है, तो पंडित जी बोले कि 7 बार बच्चे के ऊपर से वार के और दान पात्र में ये आंखें जो आप लाए हो वो चढ़ा दो तो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो मैंने यही किया। फिर थोड़े पैसे मैंने श्रीनिका के ऊपर से भी वार के डाल दिए। देखो, पैसे वैसे वार के डाल देना चाहिए, जब भी मौका मिले तभी डाल दो मंदिर में। मंदिर के अंदर तो दिया वगैरह जलाने की व्यवस्था उन्होंने नहीं कर रखी है, क्योंकि भीड़ वाले दिनों में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता होगा। तो बाहर एक ऐसा स्टैंड टाइप का बना रखा है, आप वहाँ दिया जला सकते हो माता के नाम का। यहाँ भी लगाओ। निकालो। बच्चों को संभालने में हमारा एक जो दिया एक्स्ट्रा लाए थे वो हमारा दिया गिर गया, तो ये चले गए दोबारा दूसरा दिया लेने के लिए, क्योंकि हनुमान जी की और भैरव बाबा की पूजा करनी थी इसलिए। तो ये जा रहे हैं बाहर प्रसाद वालों के पास दोबारा नया दिया लेने के लिए। ये भैरव बाबा का मंदिर है, इधर हनुमान जी का मंदिर है और इसी तरफ मुंडन हॉल है जहाँ बच्चों के बाल मुंडन करा जाता है, बाल काटे जाते हैं। तो बहुत से लोग जो मन्नत बोलते हैं ना कि जिनके बच्चों की चोटी कटवाई जाएगी या मुंडन होगा, तो वो यहाँ पे इस तरफ किया जाता है। और ये दोनों भाई हर जगह जाके ऐसा परेशान कर देते हैं बुरी तरह। आज ये ड्रामा कर रही हैं। क्या है? अभी आ रहे हैं पापा। पूजा करने आई हो ना, कि ढंग से पूजा भी नहीं करने दोगी? बदतमीजी दिखाओगी हर जगह।
अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ, अभी तक आए नहीं है, 10 मिनट हो गए। इतनी देर में दिया लेने के लिए गए, इतनी देर में बच्चों ने मुझे बिल्कुल परेशान कर रख दिया। फाइनली 15 मिनट के बाद ये वापस आए नए दिए लेके, और हमने फिर पूजा करी भैरव बाबा की, हनुमान जी की और काली माता की। देखो ये मंदिर में ना बिना भैरव बाबा की पूजा करके चले आओगे तो आपकी पूजा का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये एक सिद्धपीठ है और बिना भैरव बाबा के दर्शन करे और पूजा करे आप वापस आओगे तो आपकी पूजा अधूरी है। मेन मकसद यही है। और हनुमान जी की तो पूजा ज़रूरी करनी है। बच्चों ने यहाँ पर पता है क्या करा, जब तक मैं पूजा करी तब तक बच्चों ने थोड़ा प्रसाद चुरा के खा लिया। और चुलकना धाम हम उस दिन मुझे लग रहा था कि हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमें वहीं पर ही 5-6 बज गए थे पूरे। और ये यहाँ पर इस साइड में ना मंदिर के तरफ से ही ईंटें वगैरह रखी हुई थी और लोग अपनी मन्नत के घर बना के जाते हैं यहाँ पर। तो मैंने भी अपनी मन्नत के लिए कुछ बनाया वहाँ पर, तो जब मन्नत पूरी होगी तो दोबारा जाएंगे। बच्ची डॉगी को छेड़ रही थी तो डॉगी ने इसे अब डरा दिया। अब तो नहीं जाओगे डॉगी के पास? जाओगी? जाओ। नहीं जाओगी ना? जाओ। मंकी ने पकड़ा था, डॉगी ने पकड़ा है। फिर वहीं पर एक तरफ साइड में माता के फ़ोटो क्लिक हो रहे थे। 100 रुपये में एक फ़ोटो खींच के दे रहे थे, इतनी बड़ी सी पिक्चर, तो मैंने खिंचवा ली। मंदिर के दर्शन पूरे हो गए हैं और हम जैसे ही निकल रहे हैं वैसे लाइटें जल गई हैं यहाँ पर। और कितने शाम के 6:30 लगभग बज रहे हैं, अब हम निकल रहे हैं। इस लड़के ने बहुत परेशान किया है, देखो फ़ोटो क्लिक करवाई है ये वाली। साले पढ़े लिखे रहा है, फिर भी पैसे ले रहे हैं। 6 बज गए हैं और हम लोग दर्शन करके आराम से निकल गए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। बढ़िया हुए दर्शन, एकदम आराम से दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे से। और श्रीनिका के पीछे डॉगी लग गया था ना, डराया था ना डॉगी ने। अभी अंकल से बोल देंगे, चीज दिला देंगे, ठीक है? एक जगह रोक के, हाँ चीज प्रसाद खा लो। वहाँ पे मंकी पीछे पड़ गया था। अब जब रात में हम वहाँ से निकले तो हमारे ये वाले ऑटो वाले भैया ही हमारे लिए रुक गए थे, क्योंकि ये हमारी साइड के रहने वाले थे और इनको वापस वहीं पर ही आना पड़ता। तो ये हमारे लिए आधा घंटा वहाँ रुके, आधा घंटा तो लगभग हमें वहाँ लग गया। फिर ये देखो अब गुड़गांव रात में कितना सुंदर लगता है। मैं फ़र्स्ट टाइम गुड़गांव गई थी जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ, जब से मेरा गुड़गांव फ़र्स्ट टाइम जाना हुआ, क्योंकि कोई रिश्तेदार वगैरह रहता नहीं है और जॉब हमारे यहाँ से कोई करता नहीं है गुड़गांव में, तो गुड़गांव जाना हमारा बनता नहीं है। हमारे यहाँ सब बिजनेसमैन हैं, सब बिजनेस वाले हैं, तो जॉब वालों से कोई मतलब नहीं है हमें। तो पहली बार मैं गुड़गांव सिटी गई हूँ और जो जॉब करते हैं उनसे ज़्यादा हमें मतलब नहीं है। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि गुड़गांव में फ़र्स्ट टाइम गई। तो भैया कॉर्पोरेट मज़दूरों वाला इलाका है ये, यहाँ पे कॉर्पोरेट मज़दूरी होती है। इसके बाद हम साउथ दिल्ली की तरफ से निकलते हुए जा रहे थे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ये विदेशी एम्बेसीज़ जो होती है ना, पाकिस्तानी एम्बेसी, रशियन एम्बेसी, सारी एम्बेसी बनी हुई थी। और ये दिल्ली का वो पार्ट है जो सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा इलाका जो है दिल्ली का वो ये है। सारे नेता वगैरह यहीं रहते हैं, बड़े बड़े ऑफिस यहाँ पे हैं, बड़े बड़े सरकारी दफ्तर यहाँ पर हैं। तो रास्ते में निकलते हुए इंडिया गेट पड़ गया, तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप इसकी ऐड कर दूं। ऑटो वाले भैया बोले आपको रुकना है, फ़ोटो वोटो खींचना है? मैंने कहा ना भैया मुझे बिल्कुल नहीं रुकना है, मैं पक चुकी हूँ यहाँ पर आके, इतना आ चुकी हूँ इंडिया गेट की मैं ऊब गई हूँ। तो पति बोले कुछ खाने पीने को ले लो। मैंने कहा ना भैया कुछ नहीं चाहिए, तुम सीधे मुझे हीरा स्वीट्स ले जाके पटक दो, वहाँ जाके खाऊँगी मैं। तो ये यमुना जी का पुल है और यमुना जी की सफाई चालू हो गई है। इसके बाद हम पहुंच गए लक्ष्मी नगर, और लक्ष्मी नगर में ही है मेरा फेवरेट हीरा स्वीट्स, जिसका खाना मुझे बहुत पसंद है। और उस दिन रास्ते में इतनी भूख लगने लगी कि हम सीधे हीरा स्वीट्स पहुंचे। बच्चे भी भूख के मारे एकदम व्याकुल हो गए थे, क्योंकि दोपहर में ही खाना खाया था और शाम के लगभग 8 बज चुके थे हमें पहुंचते पहुंचते। तो हीरा स्वीट्स के जब अंदर हम एंट्री ली, देखो ये ऐसी जगह है ना, यहाँ पे आपको इतनी टेस्टी मिठाई, इतने टेस्टी बेकरी का सामान और इतना टेस्टी खाना पीना, नाश्ता वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। और पति पहली बार मुझे दिल्ली में किसी रेस्टोरेंट में लेकर आए हैं, सच में पहली बार, फर्स्ट टाइम। वो भी इसलिए हम आ गए ताकि बच्चे का प्रसाद चढ़ाना था। तो आपको पता है डोसा मुझे कितना पसंद है। सबसे पहले हमने डोसा मंगाया, उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, ऑटो वाले का फ़ोन आने लगा। तो मैंने इनसे बोला तुम पिज़्ज़ा और एक कोल्ड ड्रिंक पैक करा लो, मैं जाके नीचे थोड़ा सा कुछ खाने पीने के आइटम पैक कराती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ख़रीदी पेस्ट्री, और मैंने एक खजूर की मिठाई खरीदी जो शायद शिवाय भी खा सकता था, उसमें शुगर नहीं थी इसलिए। तो मैंने पेस्ट्री इसलिए पैक कराई, मैंने कहा केक नहीं लूँगी, क्योंकि 17 तारीख को केक काटा था, वो केक खा के मैं ऊब गई थी, इसलिए मैंने पेस्ट्री पैक करा। फाइनली अब हम लोग घर पहुँचे हैं, 9:30 बज गए। अब ताला खुला है घर का आके। कोल्ड ड्रिंक इन्होंने पैक ही नहीं कराई भाई, बिल कटवा दिया, कोल्ड ड्रिंक नहीं पैक कराई और यहाँ के दोबारा खरीदी है, बताओ। अरे बाप रे, कसम से ऐसा लग रहा है गर्मी आ गई,
घर आते आते तक गर्मी लगने लगी, बिल्कुल बुरी तरह गर्मी लगने लगी। इस कलर में आ तो जाओ थोड़ा साथ में। तो आज हम दोनों ने मैचिंग का कलर पहना था, ठीक है। मैंने ये वाला पिंक पहना था और इन्होंने भी ये शर्ट पुरानी है पर। तो ये जा चुके थे अपने काम पे, थोड़ा उन्हें कुछ काम था और मैंने करी यहाँ पे शाम की पूजा। उसके बाद मैंने एंजॉय किया अपना पिज़्ज़ा भी लगभग थोड़ा ठंडा हो चुका था। आधे पे मैंने मिर्च डाली, आधे पे नहीं डाली, क्योंकि थोड़ा शीनिका ने भी खाया और शिवाय को हम देते नहीं है पिज़्ज़ा। फिर ये लौट के वापस आया तो हमने अपना केक काटने की तैयारी करी। तो पति को घर आते आते लगभग 11:30 बज गए थे और 19 तारीख ख़त्म होने वाली थी, 20 तारीख लगने वाली थी। मेरा केक काटने में सिर्फ 15 मिनट बचे थे, मतलब 12 बजने में 15 मिनट कम थे, तब मैंने केक काटा। मेरा थोड़ा दिमाग भी ख़राब हो गया था यहाँ पर। और चलो कोई बात नहीं, पति है, बिजनेसमैन है यार, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जॉब वाले थोड़ा ना है जो टाइम पे आ जाएंगे, टाइम पे चले जाएंगे। उन्होंने आज मेरे लिए इतना टाइम निकाला, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी, बोलो पापा ने मम्मी हैप्पी बर्थडे टू। दो गड्ढे दो। तो यहाँ मैं पति को छेड़ने लगी। मैंने बोला कि तुम मुझे कम से कम कुछ नहीं, तुमने मुझे एक अंगूठी एनिवर्सरी पे गिफ्ट कर दी, अब बर्थडे मेरा साथ में पड़ गया तो उससे मेरा नुकसान थोड़े ना हो जाएगा। मुझे एक गड्डी दो, एक 500 का नोट की मुझे गड्डी दो। तो वो सीरियसली ले गए, वो पता है उठ के सच में चले गए लेने के लिए। 2-4 नोट दे दो निकाल के, जो मेरे वाले हो सच में। गड्ढे मत दो, नहीं यार, जैसे हम लग जाएगी, तुमको देंगे वैसे हमको वापस पागल मजा नहीं है, ऐसा मत खा यार। क्या पता इसमें अंडा वंडा हो जाए, पनीर पानी हो जाए। चूना लगा दिया रे अल्लाह, अंदर अंदर से मन में बोले चूना लगा दिया रे, चूने लगा दिया रे। हमारा बर्थडे तुम्हें मुबारक हो। मेरे को किसी ने केक तक नहीं खिलाया अल्लाह, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है लोगों में। रिकॉर्ड हो रहा है मेरे लिए 10 नोट चाहिए। क्या लाऊं मैं इसमें, क्या खरीदूं बता। इसको संभाल कर रख देना, आज ही निकाले एटीएम से। इतने कड़कड़े नोट। धन्यवाद लक्ष्मी। हैप्पी बर्थडे जनमोहन। लक्ष्मी माता का अनादर नहीं करते हैं। और एक चीज और, वो ढूंढते रहना, बाद में ढूंढ मेरे को लानी पड़ेगी। इनका गिफ्ट है मम्मी का। लो सिल्क ओरियो, सिल्क भाई सिल्क है ये, सिल्क आई है। दिल वाली है क्या? ओरियो वाली। अच्छा उसके अंदर बिस्किट पड़ा है। तो एनिवर्सरी का गिफ्ट था ये और बर्थडे का गिफ्ट है ये। तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, इसे तो मैं खर्च कर पाऊंगी, इसे तो मैं खर्च नहीं कर सकती ना। थैंक यू पति। बच्चों ऐसा नहीं कर रहा है, तुम ठीक नहीं। मम्मी को प्यार करो, प्यार करो। और मम्मी हैप्पी बर्थडे। बर्ड बोलो, बर्ड थर्डे। अब तुम केक नहीं खाना, ठीक है। लली को बोले मम्मी हैप्पी बर्थडे। मम्मी को प्यार करो, तुम भी बोलो मम्मी। चॉकलेट सुबह खोल देंगे, ठीक है। जनमोहन हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पेस्ट्रीज क्यों काटी। तो यार पता है 17 तारीख को एनिवर्सरी थी और केक उस दिन लाए थे। तो पति वो केक कितना मीठा हो गया था यार, है ना। वो केक खा के मेरा जी भर गया था बिल्कुल। तो मैंने इस बार मैंने बोला अभी गए थे ना रेस्टोरेंट में, तो वहीं से मैंने ये 2 पेस्ट्री वहीं से पैक करा ली थी। और शिवाय का मीठा बंदा आप लोगों को पता है, तो वो पेस्ट्री मैंने पैक करा ली थी, इसलिए मैंने ये सोचा कि यही काट लेते हैं केक, फिर बेफालतू में पड़ा रहेगा फ्रिज में, खा मिलेगा नहीं। और इन बच्चों को मैं जितना मीठा देने की कम कोशिश कर रही हूँ, इस बीच ये लोग उतना ही मीठा खा रहे हैं। तो इस तरह रहा मेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन आज। और ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो बाय बाय कर दो, बाय करो सब बच्चे, बाय बाय मम्मी। तो बोलो चैनल को
सब्सक्राइब कर देना प्लीज। बाय बाय। बोलो मेरी मम्मी की वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय। तो अब बहुत नींद आ रही है, हम लोग सोएंगे। और पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा लिया है, पेट एकदम फुल है। मेरे को कुछ खाने की इच्छा है नहीं। अगर इनको कुछ खाना होगा तो भाई अपना मैगी वैगी बनाएंगे और खाएंगे। मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं सोऊंगी। ठीक है।